के सोलर सेक्टर के लिए एक अहम उपलब्धि दर्ज हुई है। जयपुर की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड ने अपने 22 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों के साथ बीएसई और एनएसई के मेन बोर्ड पर सफलतापूर्वक लिस्टिंग हासिल कर ली है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा और एनएसई के अधिकारी जसवंत जैन की मौजूदगी में इसे राजस्थान के सोलर उद्योग और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सोलर सेक्टर के लिए आज का दिन गौरव का पल रहा। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की प्रमुख राजस्थान बेस्ड कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड सोलर यानी INA ने ₹1 अंकित मूल्य के 22,03,94,625 इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE के मेन बोर्ड पर सफलतापूर्वक सूचीबद्ध कर लिया। कंपनी इससे पहले BSE के SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध थी, जिसे अब BSE मेन बोर्ड पर माइग्रेशन तथा NSE के कैपिटल मार्केट सेगमेंट मेन बोर्ड पर सीधी लिस्टिंग की अंतिम मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कंपनी के शेयर दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर कारोबार के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि, जयपुर के पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ मैनेजर जसवंत जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नागर ने कहा कि राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अग्रणी बन रहा है और यहाँ सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अनुकूल औद्योगिक वातावरण विकसित किया जा रहा है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियां राजस्थान को सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कंपनी का BSE और NSE के मेन बोर्ड पर सूचीबद्ध होना राज्य के औद्योगिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जैसे INA सोलर एक छोटा सा नन्ना सा पौधे से शुरुआत जिसकी मनीष जी ने करी, वो आज हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग हुआ है और उसकी आज यहाँ से शुरुआत हुई है, घंटी बजी है। वो एक आगे बढ़ती हुई एक बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर इनके रिजल्ट्स देने वाली कंपनी है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर भी है और इनसे हमारे यहाँ के लोगों को सीखने का अवसर भी है कि राजस्थान निरंतर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और ऊर्जा हमारे यहाँ उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है। इस मौके पर INA सोलर कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने कहा कि BSE और NSE के मेन बोर्ड पर हमारी यह लिस्टिंग कंपनी की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह उपलब्धि हमारे निवेशकों के विश्वास, हमारी टीम की मेहनत और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। हमें विश्वास है कि यह कदम कंपनी की विश्वसनीयता और विकास को नई दिशा देगा। जबकि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जैन ने कहा कि SME प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड तक का यह सफर केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। कंपनी लगातार तकनीकी नवाचार, उत्पादन क्षमता विस्तार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से सौर ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता और MD विकास जैन ने खास बातचीत में ये जानकारी दी। राजस्थान के सोलर सेक्टर के लिए आज एक बड़ा ऐतिहासिक गौरव का पल है। आज सोलर की बड़ी कंपनी INA सोलर जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुई है। हमारे साथ मौजूद है कंपनी के दोनों ओनर, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, किस तरह से ये पूरा सफ़र, पहला चरण जब शुरू किया था उससे लेकर अभी तक का, और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के बाद में उसको अब आज लिस्टेड किया है, किस तरह देखते हैं इसको? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। जब हमने 2017 में कंपनी की शुरुआत करी थी, एक छोटी सी शुरुआत थी, 50 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हमने शुरुआत करी थी। तो उसी समय हमारे को ये हमारे मन में था कि कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल की ऊंचाइयों पे लेके जाना है। जो इंडिया का मिशन है 2030 तक का 500 गीगावाट का, उसमें अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जयपुर की भागीदारी करनी है, राजस्थान की करनी है। उसी चीज़ को देखते हुए जब कंपनी को 2022 में हम लोगों ने 750 मेगावाट तक की क्षमता पे लेके गए, तो हमें अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए लगा कि अब कंपनी को एक्सचेंज पे लेके जाना चाहिए। तो हमने 10 अक्टूबर 2022 को कंपनी को BSE SME पे लिस्ट किया। वो हमारी लिस्टिंग बड़ी ऐतिहासिक रही, इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और सिर्फ 3 साल के टाइम में
जो कि एक मिनिमम टाइम रहता है माइग्रेशन का। आज ये बड़ी खुशी की बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है, जयपुर के लिए गौरव की बात है कि आज एक छोटी सी शुरुआत हुई कंपनी आज BSE मेन बोर्ड और NSE मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो चुकी है और हमने अपना सफलतापूर्वक माइग्रेशन किया है। विकास जी, उनसे बात करते हैं। सर, 3 साल पहले मेरी बात हुई थी आपसे, तब में आज में कितना अंतर देख रहे हैं कंपनी में और कंपनी की वर्किंग में, और साथ में राजस्थान सरकार के जो प्रयास है सोलर को लेकर के, उसको आप कितना मानते हैं कि आपको कितना सपोर्ट मिल पाया उससे? देखिए, 3 साल में कंपनी और सोलर सेक्टर दोनों ही का कोई कंपैरिजन नहीं रह गया है। 3 साल पहले कंपनी एक करीब 70-80 मेगावाट की कैपेसिटी के ऊपर हुआ करती थी, आज कंपनी 5,500 मेगावाट की कैपेसिटी के ऊपर होती है। सोलर सेक्टर की अगर बात करें तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों का ही इस सेक्टर में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, तभी ये सेक्टर इतना बूम कर रहा है। भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, टेंडर्स लाए, बहुत सारे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए उन्होंने सुविधाएं दी, और बहुत सारे टेंडर्स और मतलब डिमांड साइड से भी उन्होंने क्रिएट करके रखा और सप्लाई साइड से भी दोनों तरफ से मेंटेन करके रखा। हमारे साथ AK गुप्ता जी हैं, जयपुर डिस्कॉम के पूर्व MD, और साथ में कह सकते हैं राजस्थान के काफ़ी सीनियर टेक्नोक्रेट हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कंपनी जुड़े हो, इनको एडवाइस भी करेंगे, दोनों तरफ सरकार में भी आपने काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप एडवाइस कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज़ को? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे इन्वेस्टर जो वास्तविकता में फील्ड में काम करें, रोजगार दें राजस्थान को, और साथ में राजस्थान का नाम पूरे देश भर के अंदर ऊंचा हो, उनके लिए किस तरह से बात करते हैं? देखो, इस कंपनी जो INS सोलर है, इसको मैंने ज्वाइन किया है 2 साल पहले, और एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में और इनके बिजनेस में ज़्यादा रोल नहीं है, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं और जो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे, और टेक्निकल सपोर्ट जो मैं दे सकता हूँ या हम जैसे लोग दे सकते हैं, वो जब भी मांगें तब भी दें और अपने आप भी दें। तो जैसा इनका मोटो है, टुगेदर वी शाइन, मैंने इनकी फैक्ट्री में भी और इनके ऑफिस में भी विजिट करके देखा है कि वहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके काम कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रतिस्पर्धा भी हो आपस में तो सकारात्मक हो, वो मैं देखने को मिलता है, और इसीलिए कंपनी जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंची है। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा मैं इस अवसर में। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ INS सोलर के प्रतिनिधि ने बताया कि किस तरह से कंपनी 2017 में शुरू हुई थी, आज उसने एक ऐतिहासिक मुकाम जो हासिल किया। अब उम्मीद यही है कि जिस तरह से कंपनी पब्लिक सेक्टर में आई है और साथ में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है, आगे जा कर के भी ये भी और ज़्यादा रोजगार पैदा करेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।